बातें अध्यात्म की शुभ दीपावली के उपरांत जो व्यक्ति जीवन की साधना सीख लेता है वही आत्मविश्वास के उच्चतम सोपान पर चढ़ने में सफल होते हैं। जो व्यक्ति जीवन को साध न पाया उसकी बुद्धि, धन, साधन, विवेक सब निरर्थक ही रह जाते हैं। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक दैत्याकार शत्रु है। यही मन के विकारों को जन्म देता है। यही हमारी प्रगति पथ में पर्वत जैसे विशाल अवरोध खड़े कर देता है। स्व यानी स्वार्थ के विकृत बोध जो अहंकार रूपी चारित्रिक पतन का कारण अक्सर बनते हैं, वह आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के सुख दुख के साथ जुड़ जाते हैं और एक बहुत बड़े निराशा और जीवन में अपर्याप्तता यानी संतुष्टि से कोसों दूर हो जाते हैं। दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मान बैठने पर अहंता की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, औधा, अधिकार आदि इनके कई कारण हो सकते हैं। किसी भी वस्तु की पर्याप्तता भी जीवन पथ पर बहुत बड़ा बाधक बनकर खड़ा होता है। संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जीवन के एक ऐसे साधन है, साध्य है, जिसके अवलंबन करने पर मनुष्य अभाव में भी, दुख के घड़ी में भी संतोषपूर्ण जीवन बिताने वाले व्यक्ति एक आदर्श समय को निमंत्रण देते हैं और उनके जीवन लाख दुख परेशानी आए पर इन सभी आपातकालीन परिस्थिति या स्थिति को आसानी से सुलझाने में सक्षम वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर परोपकार, दूसरे से सीखने की प्रवणता, दूसरे के चरित्र और गुण को अपने अंदर ढालने की प्रवणता होती है। कई बार भ्रम भी इसका एक निमित्त साधन बन जाता है। जाति पाति के आधार पर कई अपने को ऊंचा मानते हैं तो कई लोग धन, दौलत, वैभव में के मद में चूर होकर अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर दूसरे नीच या है प्रतीत होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा बैठता है। स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान और समृद्धि प्राप्ति के साधन है। पर क्या यह संभव है?
क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल बाहर कर सकते हैं? जो शांत चुपचाप खड़ा हो, हमारी हर गतिविधि, हमारी हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे। वस्तुतः यह हमारे भीतर है। आत्मा में परमात्मा का निवास है। वह परमात्मा हर घड़ी हर क्षण हमें अच्छे बुरे का पहचान कराते रहते हैं। स्वार्थवश या अर्थवश हम उस परमात्मा के इशारे को समझ नहीं पाते और गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं या गलत राह का अनुसरण करते हैं, जो नकारात्मक और अंधकार ग्रस्त होता है। वस्तुतः तूफानों में जब जहाज फंस जाता है तो सभी उस नाव सवार मुसाफिरों के साथ साथ नाव को खेने वाले नाविक भी परेशान होते हैं। पर वह नाविक स्वयं शांत चित्त से बिना विचलित हुए उस तूफान का सामना करते हुए सुरक्षित सभी मुसाफिरों को किनारे लगा देते हैं। समय की जटिलताओं को न सुविधा संवर्धन से सुलझाया जा सकता है, ना तो स्वयं को विचलित कर प्रवीण बुद्धि और कौशल ही पराभव और निराकरण का जरिया बनता है। जटिलताओं और विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा परमात्मा को जगाने की आवश्यकता है, जो हमारे अंतकरण की गहराइयों में बसते हैं और ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराते रहते हैं। यह हमारी भूल है कि हम अपने कर्मों, अपने धर्मों के वजह से खुद को धनवान साबित करने के होड़ में दिन रात एक करते हैं, मशीन की भांति अपने जीवन को यापन करते हैं। परंतु जरा सोचिए, मशीनरी का भी ह्रास होता है और उसे भी मरम्मत की जरूरत होती है, फिर वह पुनः वस्तु स्थिति में क्रियान्वित के लायक होते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन को साधन मानकर परमात्मा रूपी शक्ति और ऊर्जा का साथ लेकर अपने जीवन गति को आगे बढ़ाए। विचार बुद्धि की उपयोगिता करें और जीवन अपर्याप्त है, ये भौतिक सुख सुविधा अपर्याप्त है, इससे परे उठकर संतुष्टि की भाव को पैदा करे, संतुष्टि की चेतना को जगाए और पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं अंतःकरण है। जब परमात्मा की खोज और उनकी पाने की ललक पैदा होती है तो भक्त को सारे भौतिक सुख
अशोभनीय और पर्याप्त लगते हैं, लेकिन जब ईश्वर भक्ति, परमात्मा को जानने की, परमात्मा से लगाव होता है, तो उसके अंदर स्वाभाविक ही परमात्मा रूपी गतिशीलता, परमात्मा के अनुकूलित संयमित जीवन जीने की गुण स्वतः ही प्रस्फुटित होती है। विकास की दिशा में हर एक कदम कड़ी दर कड़ी प्रयास सफलता को अग्रसर होती है। मनुष्य के हृदय की विशालता एवं गहराई को भी बढ़ाया जाए तो भी वस्तुओं का लाभ उठाना और उसका अंतःकरण की शुद्धि के बिना संपदा और समय का सदुपयोग कभी संभव नहीं है। अपनी अहंता प्रकारांतर से दूसरे को है या हीन मानने वाली जो विषम और नकारात्मक विचार मन में धर कर जाती है, वही इंसान को धोखा देता है। अपनी मान्यता को दूसरे को गले उतारने के लिए वह अपने साधनों का उद्धत प्रयोग करता है ताकि उनकी ओर अन्यायों का ध्यान आकर्षित हो, वे उसे देखे, समझे, बड़प्पन स्वीकार करे। इस प्रकार की स्वीकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रयत्न प्रमाण मिले। साधारण स्थिति बनी रहने पर तो ध्यान उस ओर जाता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ उद्धत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है, अन्यथा दूसरे क्यों डरे, क्यों गिड़गिड़ाए, क्यों ललचाए। अहंकार रूपी सोच का परित्याग करें। स्वयं के अंतःकरण की शुद्धि के लिए जितनी भी व्यस्त से व्यस्त जीवन क्यों न हो, उसमें से कुछ समय निकालकर परमात्मा से साक्षात्कार करें, उन्हें समर्पित करें और इसकी निरंतर अभ्यास करें, तभी परमात्मा से साक्षात्कार या परमात्मा के सच्चे स्वरूप, सच्चे अंतःकरण की भाव को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अहंकार का नाश करने में मनुष्य को सर्वप्रथम तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यही सारे अनर्थों का मूल है। ध्वंस, दुख और विनाश के ही परिणाम अहंकार का मूल द्योतक है। रावण की शक्ति का कुछ ठिकाना न था। प्रचंड प्रचंड विद्वान पर अहंकार के आगे उनकी विद्वता ओछी पड़ गई। कंस का बल और पराक्रम जगत विख्यात था। दुर्योधन, शिशुपाल, यहां तक कि इतिहास में नेपोलियन और हिटलर की शक्तियों के आगे संसार झुकता था, किंतु उसका अहंकार ही उनको खा गया। मनुष्य को पतन की ओर ले जाने में अहंकार का हाथ रहता है।
अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है। उसके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क करने वाले में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। न उसका कोई सच्चा हितैषी होता है, न मित्र, न घनिष्ठ, मात्र चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते हैं और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। अतः आइए हमारे अंदर अहंकार की भाव कभी न उत्पन्न हो और संतुष्टि की भाव हमारे अंतःकरण में जगे। यही ईश्वर से विनती और प्रार्थना निवेदन कीजिए। जीवन कुशल, शुभकारी और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होगी और आप सभी का जीवन खुशहाल, सुखमयी, अंतरात्मा पवित्र, शुद्धि और दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बन सकते हैं। यही आज की अध्यात्म विचार, जिसकी आवश्यकता है हम इंसानों को समझने की, अपने अंतःकरण में इन सारी बातों को उतारने की। उम्मीद है आज विषय अहंकार और स्वार्थ, जो इंसान के पतन के मूल और प्रमुख कारण है, इससे अगर हम छुटकारा पा ले, इस पर अगर विजय प्राप्त कर ले, तो हमारा जीवन निश्चित ही परमात्मा स्वरूप, ऊर्जावान, प्रकाशित और दूसरों के लिए आदर्श पात्र बन सकते हैं। धन्यवाद।